हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 10 मैट्रिसेस क्लास 12th। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है जिसको हम ए नाम दे देते हैं, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2। इस मैट्रिक्स को हमें एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी इस मैट्रिक्स के दो पार्ट करने हैं, उसमें से एक सिमेट्रिक होना चाहिए और एक स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एक बात जो हमेशा याद रखनी होती है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास ए होती है तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इसके प्रूफ भी होते हैं थ्योरम में ये, तो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई भी कर देंगे। तो सबसे पहले हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ए का ट्रांसपोज लेना होगा। तो ट्रांसपोज कितना होगा, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे कि P कोई मैट्रिक्स है हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज ये भी बताया ना, तो इसके हिसाब से इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो 6 1 है ना, -5 1 -4 और -4 -5 -4 एंड 4। ये हमने एक मैट्रिक्स निकाल दी जिसको हम बोलेंगे पी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, पी। अब हम ये दिखाएंगे कि जो पी मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पी का ट्रांसपोज करना होगा। तो हम पी का ट्रांसपोज करेंगे और ये दिखाएंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पी का ट्रांसपोज कर देते हैं, 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4। तो आप देखोगे कि ये वही वाली मैट्रिक्स रिपीट हो गई है, तो ये पी आ गया। तो नीचे लिख देंगे देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्यू मैट्रिक्स और ले लेते हैं लेट क्यू इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे हम, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो ये आप माइनस करके यहाँ पे लिखोगे, मैं लिख देता हूँ सीधे 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। अब हम इसको भी वेरीफाई करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो आप देखोगे 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो गया हमारा Q के इक्वल आ गया, माइनस ऑफ Q। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो Q है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये दिखाना है कि P और Q इन दोनों का सम कितना होगा।
तो P और Q का सम, तो पहले हम P और Q की वैल्यू लिख देते हैं। P हमारा ये हो गया और Q हो गया ये, तो इन दोनों को यहाँ पे पुट कर देते हैं। आप पीछे से देख के कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 और 4 एंड एक मिनट, और Q कितना था हमारा 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 एंड 0। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करोगे तो कितना आएगा देखेंगे। 6 + 0 6 1 + 5 6 -5 + 3 -2 -4 -4 2 -8 -10 4। इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। तो आप देखोगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी A के इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब हमने क्या दिखा दिया है कि सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक इक्वल टू A। तो ये हमें शो करना था, तो हमने ये दिखा दिया। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनमें से एक सिमेट्रिक होगी और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो 3.3 एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। स्क्रीन पे भी प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी आपको मैट्रिक्स की, वहाँ से आप और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक्स।